नहीं सागर, तू रहने दे। ये आज मुझे मारना चाहता है तो मार, इस घर से निकालना चाहता है तो निकाल। मैं कहता हूं मार मुझे, निकाल मुझे। भैया इतनी हिम्मत नहीं है इसकी। तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं बोल रहा हूं मनीष, मार मुझे, मार। ज्यादा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा ना, तब पूछूंगा आपसे। मुझसे मेरी मां का प्यार छीन लिया ना, जा रहा हूं मैं इस घर से। और अब घर लौटकर तभी आऊंगा जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मनीष, मनीष रुक जा। भैया जाने दीजिए उसे। पीहर 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 पीहर। जयराम जी के नेताजी। अरे साहूकार जी, आइए आइए। जयराम जी की बैठिए। ये सब कहाँ लिखा पढ़ी कर रहे हैं नेताजी? अरे भाई, गांव के वोटरों का लिस्ट देख रहा था। इस बार पार्टी हमको फिर से टिकट दे रही है ना। आपकी बार एमएलए का नहीं नेताजी, एमपी का टिकट लीजिएगा। अरे वो भी हो जाएगा साहूकार जी। अरे पार्टी फंड में इतना पैसा दिया हूं कि किसी ने नहीं दिया है। पर हाई कमान जैसा आदेश देगा हम वैसा ही करूंगा। बस आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा। अरे हम आपको छोड़ के कहाँ जाने वाले हैं नेताजी? आपके बदल तो हमारी भी रोजी रोटी चल रही है, वो तो ठीक है साहूकार जी, मगर इस बार विरोधी पार्टी वाले पंचायत के इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही जोर मार रहे हैं। वो सब बरसाती मेंढक है नेताजी, उनकी एक नहीं चलने वाली। अरे पंचायती चुनाव में भी तो आप ही का सिक्का चला है ना। अरे जहां आप खड़े हो जाएंगे ना, पब्लिक भी वहीं आ जाएगी। लेकिन साहूकार जी, जब से ये विष्णु का घर हमरे हाथ से निकला है ना, दिल को एक अजीब सी भावना कचोटती रहती है। अरे भाई, पहली बार हम मात खा गया हूँ किसी से। आपको घर की कमी है क्या नेताजी? हाँ, इतनी प्रॉपर्टी रखी है, जहाँ हाथ रख देंगे वही आपकी हो जाएगी। लेकिन साहूकार जी, वो घर हमको आप किसी भी कीमत पे चाहिए। अरे हम अपना मन बना चुका हूँ भाई। ठीक है, मन बना चुके हैं ना, तो घर आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। वो है ना विभीषण, मनीष वाह, वो तो आपका पिट्ठू है। अरे पिट्ठू तो सिर्फ बोझा ढोने के लिए होता है, उसका कोई बोरा थोड़ी बना सकते हैं। अरे वो छोटे मुंह बड़ी बात है नेताजी। जो काम सुई कर जाती है ना, वो तलवार नहीं कर पाती है। वो आपकी बेटिया है ना, उसके साथ तो कई बार उसको हम देखे हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ गलत नहीं कह रहे नेताजी, बस वो मनीषा के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगा दीजिए। ये तुमने अच्छी सुझाई भाई। अब तुम देखो, हम अपना राजनीति से उसको कैसे हलाल करता हूं। अरे भाई, हमने तय किया है कि उसका घर तोड़कर वहां पे एक होटल बनाऊंगा, 3 सितारा होटल। ये तो गांव की तरक्की की बात है नेताजी, इससे तो गांव में रौनक आ जाएगी। अब आप देखते जाइए हमारा कमाल। हाँ? अरे राम भरोसे। अरे साहूकार जी के लिए कुछ चाय नाश्ता लाइए। अरे बस बस नेताजी, नहीं चलिए हम चलते हैं। अरे बात क्या होनी है, हम गए थे तुम्हारी शशि से मिलने। अरे वो तो बहुत जली भुनी बैठी हुई। हमने आपसे पहले ही कहा था कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कराया ना बेइज्जती। अरे वो क्या करेगी हमारी बेइज्जती? हमारे पास ये समझावन राम है ना। मामा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में किसने जहर भरा हुआ है। पहले तो ऐसे नहीं थी। अब उसने साफ मना कर दिया है कि वो यहाँ आने को तैयार नहीं है। अब हमारा एक ही फैसला है कि तुम्हारी दूसरी शादी करनी है। मामा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी शादी करूंगा तो समाज और बिरादरी में थू-थू होगी। मैं ये तमाशा नहीं कर सकता। ये समाज बिरादरी ना तुम्हारा वंश नहीं चलाएगी।
चलाएगी तुम्हारी मेहरिया, समझे कि नहीं? अब भगवान के लिए दूसरी शादी के लिए हमें जोर जबरदस्ती मत कीजिए। मतलब सब ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अरे विष्णु, औरत अपना भाग्य लेकर आती है, हो सकता है ये नई लड़की अपना भाग्य लेकर आए और ये घर स्वर्ग बन जाए। मामा जी, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम ये दूसरी शादी नहीं कराने वाले और जबरदस्ती मत कीजिए। अभी से कह दे रहा हूँ, बाद में चिकना चिल्लाना मत। तो जैसी मर्जी आए वो ऐसा कर। अरे तू अपना मालिक है ना अपनी मर्जी का, तो करो, कराओ ऐसे मामा जी, As per doctor's advice, the individual can't be treated at home. आज तारीख क्या है? आज भैया, भैया, क्या सोच रही हो? यही कि मैं अब क्या करूं। शशि, मेरी बात मानो, अपने टूटे हुए रिश्ते को बचा लो बेटा। अगर विष्णु ने दूसरी शादी की तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ऐसे कैसे कर लेंगे दूसरी शादी? क्यों, सुना नहीं तुमने विष्णु के मामा जी क्या कहकर गए? उनके बोलने से क्या होता? क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो बेटा? वापस क्यों नहीं चली जाते? अगर पति ही तुम्हारा ना रहा तो किस चीज का बंटवारा करोगी तुम? मान लो मेरी बात और वापस जाओ अपने ससुराल। नहीं माँ, मैं वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। अगर वो नहीं झुक सकते तो मैं भी नहीं झुकूंगी, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान है। हमारे स्वाभिमान के आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ, और मेरा सर झुकाकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यही सही। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, इसे अपने साथ लेकर जाओ। चलो शशि, घर चलो वरना अनर्थ हो जाएगा। मान जाओ बेटा, देखो दामाजी खुद आए हैं तुम्हें लेने, इसका तो मान रखो। क्यों? आपके मामा जी तो आपकी दूसरी शादी करवा रहे थे ना, अब क्या हो गया? शशि, एक पत्नी के रहते हुए भला कोई इंसान दूसरी शादी कर सकता है क्या? और मामा जी क्या है, वो तो जो मन में आता है बोल देते हैं। तुम तो जानती हो उन्हें। मुझे डराने आए थे, जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। ये भूल रही हो कि तुम्हें मेरे लिए उन्होंने ही पसंद किया था। हमारी शादी उन्होंने ही पक्की की थी। उसी दिन का तो रोना है। देखो शशि, अब और भी उल्टी बातें मत करो। एक ही शर्त पर मैं चलूंगी। पहली, मैं वहां जाकर किसी की कोई गुलामी नहीं करूंगी, ना ही नौकरानी बन के रहूंगी। और दूसरी, आपको अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में लाकर देनी होगी। हाँ, कह देती हूँ। सारी शर्तें यही मनवा लो। और नहीं तो क्या? ठीक है, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं। जाने से पहले ही कह देती हूँ, नहीं तो वहां अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो आप। क्यों फालतू की बड़बड़ कर रही हो? मेरे बिना चैन नहीं पड़ता, और जब सामने आता हूं तो बड़बड़ करना शुरू कर देती हूँ। अब चलो। अरे रुको, अपना सामान तो लेने दीजिए मुझे। भगवान करे इस बार ये वापस ना आए।
फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं